नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। टंडवा केरेडेरी का चट्टी बरियातू में शिवपुर रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई घनी आबादी क्षेत्रों से सड़क निर्माण कार्य में निर्माण कंपनी के मनमानी को लेकर एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने की। संचालक सांसद प्रतिनिधि ईश्वर दयाल पांडे ने किया। बैठक में स्थानीय ग्रामीणों, संवेदक, जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में ग्रामीणों ने घरी आबादी के बीच बन रही ट्रांसपोर्टिंग सड़क को किसी भी हाल में नहीं बनाने की मांग की। असल में है क्या, वह जो सड़क बनने वाली है वह एनटीपीसी के द्वारा जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य होगा, इस निमित्त सड़क बनाई जा रही है, जो झारखंड सरकार के आरसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जा रही है। वहाँ 3 गांव ऐसे हैं, खैल्हा, वृंदा और कबरा, जहाँ काफ़ी घनी आबादी है और उसी घनी आबादी के बीच मतलब गांव से रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वहाँ के रैयत और वहाँ के गृहस्वामी और आसपास के लोगों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि गांव से थोड़ा हटके 7 किलोमीटर हटके जहाँ पर्याप्त ज़मीन भी है, जहाँ रोड बन रहा है वहाँ भी फॉरेस्ट की ज़मीन है और बगल में तो फॉरेस्ट का पूरा इलाका ही खाली है। तो वहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव से हटके सड़क बनाई जाए और इस निमित्त कल हम बैठक भी किए थे, उसमें एजेंसी के लोग भी आए थे। हमने निर्देश दिया कि अभी 10 दिनों तक काम बंद रखना है और हम कल पत्राचार भी करेंगे विभाग से और संबंधित एजेंसी को भी देंगे, एनटीपीसी को भी देंगे और फॉरेस्ट को भी देंगे कि जो ग्रामीण का जो मांग है उस पर ध्यान देते हुए रास्ता अलग से बनाई जाए। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। कासगंज पोल पर चढ़ा विद्युत संविदा कर्मी करंट से झुलसा। अस्पताल पहुंचते समय विद्युत कर्मी ने तोड़ा दम। आक्रोशित लोगों ने रोड पर जाम लगाने का किया प्रयास। पुलिस पर भी लगाया देरी से पहुंचने का आरोप। विद्युत लाइन ठीक करते समय करंट की चपेट में आया विद्युत कर्मी। क्या नाम है आपका? महेश कुमार सर। महेश, क्या हुआ था यहाँ पे? सर, जब मैं मराठा होटल की तरफ से आ रहा था तो मैंने देखा बिजली घर में एक विस्फोट हुआ, खूब तेज लाइट जली थी। तो मैं बूढ़े नगले की तरफ मुड़ने वाला था। बूढ़े नगला मेरा गांव है। तो मैंने देखा, फिर बिजली घर में से कुछ लोग निकल के आए तो उन्होंने भी देखा तो यहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ था, तो उसे हम सब लोगों ने निकाल के रोड पर डाल लिया सर। उसकी खुनाई वगैरह भी थी, बिजली से मरा था, दबा था वो, उसमें सांस चल रही थी। फिर बिजली घर से हमने कुछ लोगों से कहा था, बिजली घर की ही जो गाड़ी खड़ी थी, जेई साहब की, एसडीओ साहब की, वो बुलाई थी, लेकिन वो लेके नहीं आए। फिर हम ही लोगों ने धक्का मार के उस गाड़ी को यहाँ ले आए तो उसमें रख दिया। फिर उसे कोई चलाने वाला नहीं मिला। उसके बाद सर सभी लोग बिजली घर से छोड़ के बिजली घर भाग गए। ये हुआ। उसके बाद एक गाँव वासी आए, उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस आई है, अभी आई है सर, करीब 1 घंटे बाद। ठीक है, अभी आई है, 1 घंटा हुआ है सर पुलिस को। ठीक है। सर, भिटौरा बिजली घर पे किसी व्यक्ति के चिपकने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला रहा है सर? आज शाम को थाना कासगंज के अंतर्गत बिटौना एक स्थान है, वहाँ पर बिजली घर है। वहाँ पे एक लाइन बनाने के समय लाइनमैन को मरने की सूचना मिली। मुझे मौके पहुँचा, पुलिस पहुँचा वहाँ पे मौके पर, तो उसका नाम मुकेश प्रकाश में आया है। और हालांकि बताया जा रहा है कि उसको जो यहाँ पे मैंने अशोकनगर हॉस्पिटल उनको भेज दिया है। जैसा सूचना मिलती है उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, लोगों में काफ़ी आक्रोश रहा, कहा समय से पुलिस नहीं पहुंची। हाँ, पुलिस तो मौके पहुंच गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ विद्युत कर्मियों के द्वारा उस व्यक्ति का जो लाइन मैन चढ़ा हुआ था बिजली पर, उसको बोलेरो में भर के ले जाया जा रहा था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लोगों से बात किया गया, समझाया गया और उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और वहाँ से उसको अस्पताल ले जाया गया। लोग शांत हो गए और विधिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। अभी की स्थिति कैसी है? अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति बनी हुई है और इलाज करवाने के लिए अस्पताल भेजा गया है। मैं डॉक्टर से संपर्क कर लेता हूँ क्या स्थिति है उसकी। उसके बाद जो है जैसा मामला प्रकाश में आए उसकी जाँच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से सीनियर संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों पर एक तरफ जहां मरीजों को दवाएं नहीं मिलती हैं, तो वहीं भारी मात्रा में सरकारी एक्सपायर्ड दवाओं का जखीरा सीएमएचओ ऑफिस के पीछे नदी के तट पर फेंका हुआ मिला। खराब दवाओं से नदी के पानी में प्रदूषित होने की भी पूरी संभावना है।
अस्पतालों के जिम्मेदार दवाओं को बांटने के बजाय रखकर ही एक्सपायर कर देते हैं और फिर उन्हें नदी व तालाबों के किनारे फेंककर अपनी जिम्मेदारी की इतरुषी कर लेते हैं। नदी किनारे मिली एक्सपायरी दवा सरकारी है। इन दवाओं में प्रेगनेंसी किट सहित ORS और सर्दी खांसी दर्द के हजारों पैकेट मौजूद हैं। नियमों की बात करें तो एक्सपायरी दवाओं के साथ ही मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किए जाने का एक NGT ने विशेष नियम बना रखे हैं। इसके तहत ही मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जा सकता है। इसके बारे में जेल के CMHO से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि इस तरह से दवा फेंकना गलत है। इसकी पूरी जानकारी लेकर नोटिस दी जाएगी। फेंका जा सकता। अभी यहाँ पे वेयर हाउस CGMC द्वारा चालू किया गया है। हो सकता है उनके द्वारा एक्सपायरी डेट फेंका गया हो, मैं इसे पता करवाता हूँ। और इस तरीके से दवा नहीं फेंकना चाहिए। CGMC के जो वेयर हाउस के अधिकारी हैं उनको बुला के इसको नोटिस में लेता हूँ मैं और इनको सख्त हिदायत दूंगा कि इस तरीके से कोई दवा न खुले में न फेंके। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सोहेल की रिपोर्ट। पूरनपुर देहात में वार्ड नंबर 3 अग्रवाल गली में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से वार्डवासियों में दहशत पैदा हो गई है। जैसे ही मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तो सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल ने इसकी सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी मेहरबान सिंह राणा को दी। ग्राम पंचायत अधिकारी मेहरबान सिंह राणा व रोजगार सेवक लतीफ अहमद अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत बैरिकेडिंग कराकर वार्ड नंबर 3 के अग्रवाल गली को सील कर दिया। सर जी क्या मामला है यहाँ पर, ये जो गली सील की गई है? ये मोहल्ला हबीबगंज पूरनपुर देहात जो वार्ड नंबर 3 है, अनिल अग्रवाल वाली गली, इसमें जो है एक महेंद्र पाल नाम का एक लड़का है जो कि उनके पिताजी का नाम है माता दिन राठौर। उन्होंने साहब मेरे को जानकारी हुई कि उन्हें कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मैंने तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वाकई में पॉजिटिव है। मैंने तुरंत ADM साहब से बात करके जो है तुरंत प्रशासन से ये कहा कि आप इसमें छिड़काव करवाइए और तत्काल उन्हें जो है ले जाइए अपने साथ में। और मौके पर मैंने तुरंत ग्राम पंचायत अधिकारी मैंने उन्हें सूचना दी। वो तुरंत मौके पर यहाँ पे उपस्थित हुए और यहाँ पे आके जो है उन्होंने अपने देख रेख में अपना कार्य किया। सर जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इस गली को सील किया जा रहा है, क्या मामला है? यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमण जो है मरीज यहाँ पर मिला हुआ है। इस मरीज जो है वार्ड नंबर 3 गली में अनिल अग्रवाल वाली पे, और उनका नाम महेंद्र पाल सनोफ माता दीन है और ये जो स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करते हैं। तो सर इससे पहले अब तक कितने मरीज आपके पूरनपुर देहात में निकल चुके हैं? पूरनपुर देहात में अब तक जो है 10-11। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर जनपद के थाना क्षेत्र सलेमपुर में गांव धतूरी का वीडियो बताकर एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। ये जनपद बुलंदशहर का नहीं है। ये ऑडियो किसी असामाजिक व्यक्ति ने लोगों में नफरत का बीज बोने के लिए वायरल किया है। जनपद का इस वीडियो से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसी वीडियो को लेकर जनपद के SSP संतोष कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है और इसी तरह के वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि ये वीडियो आधारहीन है व तथाकथित है। आगे अगर इससे किसी ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिनों से वायरल किया जा रहा है जो पूरी तरह बेसलेस है, आधारहीन है। उस वीडियो का इस जनपद से कोई संपर्क नहीं है। हमारे जनपद के सलेमपुर थाना क्षेत्र में एक गांव धतूरी है। धतूरी के संदर्भ से उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है जिसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को कुछ लोग पीट रहे हैं और दर्शाया जा रहा है कि दलित जात के व्यक्ति की जो है पिटाई धतूरी में की जा रही है। निश्चित तौर पर मैं इसकी निंदा करता हूं जिन्होंने वीडियो को सुनियोजित तरीके से प्रसारित किया है। इस संबंध में हमने उन लोगों के खिलाफ 153A IPC का अभियोग पंजीकृत कराया है जो भी इस वीडियो को वायरल कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से आधारहीन वीडियो है। इसका हमारे जनपद से दूर दराज तक कोई संबंध नहीं है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 2 दिन पूर्व मिले एक एशियन गाड़ी में पुलिस ने शव का खुलासा करते हुए हत्या की साजिश करता मृतक के पिता सहित 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। बॉडी मिली थी, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या खुलासा इस बॉडी के बारे में? एक घटना घटित हुई थी सिंभावली थाना क्षेत्र में। क्राइम ब्रांच की टीम और सिंभावली थाने की टीम ने मिलकर इसका बहुत ही मेहनत के साथ अनावरण किया है 24 घंटे के अंदर में। ये घटना पूरी इस तरह है कि इनके पिता हैं, जो मृतक के पिता हैं कमल चंद, ये अपने पुत्र से परेशान थे। इनका पुत्र उनके और उनकी पत्नी दोनों को मारपीट करता था। इनके बेटे के इनकी बेटी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, मारपीट झगड़ा सबसे उसका आम चीज़ थी। शराब पीना, गलत आदतों का शिकार था। इनसे तंग होकर के इन्होंने अपने पास के एक पड़ोसी को, कमल नाम के व्यक्ति, कमल उर्फ सनी, इस व्यक्ति को उन्होंने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी कि उसे मारा जाए। फिर सनी इसे शराब पीने के बहाने, सनी क्योंकि इसका मित्र था, वो इसे लेकर के आया वहां से यहाँ तक। यहाँ पे इस जनपद का भी एक आदमी प्रमोद इस घटना में संलिप्त है। तो प्रमोद और सनी इनको लेकर के आए हैं जंगल में, वहाँ पे खाने पीने के बहाने से। फिर शराब पिलाई गई है, इन्होंने खुद कम पिया है, उसे ज़्यादा पिलाया है। जब वो शराब में बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गया, उसके बाद गला घोंटकर और गले पे वही उसी बोतल, जिस बोतल में शराब पी है उसी बोतल से के कांच से वार करके उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया। उसने अपने इस लड़के के पिता को उसने बुला करके अपनी दुकान पर सूचित किया। सनी की दुकान है, मैकेनिक है। ये पूरी घटना का अनावरण इस लाइन्स पे शुरू हुआ क्योंकि पिता जब आए थे हमारे पास, पिता और माँ, उनका हाव भाव जो एक सामान्य माँ बाप की तरह होता है वैसा नहीं था। उन्होंने हमसे गुजारिश भी की थी कि इसका मुकदमा दर्ज ना करके इसका सिर्फ पंचायतनामा भर के हमें दे दिया जाए। वहीं से हमारी शक की सुई घूमी और इस पर फिर गहनता से हमारी टीम ने काम किया और विदिन 24 आवर्स हम लोग अपने गंतव्य तक थे और सभी लोगों ने कबूल किया। इसमें से 1,30,000 जो 2 लाख पैसा था, उसमें से 1,30,000 हमने रिकवर भी कर लिया है 3 अभियुक्तों के पास से। रेस्ट जो अमाउंट है वो कह रहे हैं कि खर्च कर दिया गया है। उसके बारे में भी तफ्तीश जारी रहेगी और इस अनावरण के लिए मैं अपनी टीम को बधाई भी देता हूँ और उन्हें इनाम को भी घोषणा करता हूँ। तो सर, जो ये सुपारी दी गई थी, तो जिन लोगों ने पूरा एक कृत्य किया, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है या वो पहले भी इस तरह के काम करते आ रहे हैं? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये लोग आपस में जान पहचान थी इनकी। इनके पिता से भी कई बार बातचीत है इस लड़के की, मतलब एक कॉमन एक्विंटेंस कह सकते हैं। उस दुकान पे आना जाना, इस बेटे से मित्रता थी क्योंकि हम उम्र टाइप था और पिताजी से अच्छे संबंध थे क्योंकि वहाँ पे कारोबार बनवाने के लिए अपनी आते थे। तो जिसकी हत्या हुई सर, वो क्या करता था? कुछ नहीं करता था वो लड़का, कुछ नहीं करता था। उसकी आदतें बुरी थी, शराब पीने का आदी था, गलत मित्र थे। ये सब इस पे और गहनता से तफ्तीश करने की आवश्यकता है, उसके मित्र कौन कौन से थे। लेकिन फिलहाल जो हमारी इनिशियल तफ्तीश में हमें ये पता चला है कि वो कार्य कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करता था और इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ। सिर्फ इसके एक बार कहने पे वो लड़का गाजियाबाद से इतनी दूर, लगभग 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया सिर्फ शराब पीने के लिए। इसके बाद ये लोग का प्लान था कि गढ़गंगा की तरफ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे। तो बेसिकली रात में विचरण करने वाला, बिना किसी कार्य के गलत कृत्यों वाला लड़का था। करता था मेरे साथ, मेरी बीच के साथ गंदी गंदी गाली देता था। लड़की को ऐसी गाली देता, मैं बताने की शर्म आती है मेरे को बताने को। घरवाली का हाथ तोड़ रखा है, चोट रहता है, टीवी LED सब कुछ तोड़ दिया, घर का तोड़ देता जी। इसका इबास में इलाज भी चल रहा है जी, सन 2014 से अब तक इलाज चल रहा है जी। जो आपका बेटा कितने साल का था? 20 साल का। तो मतलब कब से आप लोग परेशान थे इसके? हम कम से कम 2012 से परेशान थे। हमने 2 साल सोचा कि वाले ऐसे शैतानी कर रहा 2014 फिर बाद में मेंटल, पहले तुम बालाजी ले गए थे, फिर हमने मेंटल में भर्ती करा था। वहाँ पे भी तोड़ फोड़ कर दी थी मेंटल हॉस्पिटल में। 1-2 गार्ड का चाटा भी मारा था उसने। अब फिर हमने तुलसी निकले पुलिस चौकी आकर दे दिया था, एक पुलिस वाले की भी चाटा मार दिया था उसने। फिर उसने कहा था कि मैं बंद तो कर दूंगा इसको, लेकिन इसको मेंटल में दिखाओ। तो कोई महंगे शौक भी थे उसके? हाँ जी, जैसे स्कॉर्पियो मांगना। अभी मतलब बैंगना ली थी, बैंगना को कहता कि मेरे को शर्म लगती है इसमें बैठते हुए। एसेंट गाड़ी बिक रही, मैं एसेंट लूँगा, एसेंट दिलवाली, तब कह रहा कि स्कॉर्पियो चाहिए मुझे। मेरी बेइज्जती लगती है इसमें, छोटी गाड़ी। तो अपने बेटे को मारने का ख्याल ही क्यों है आपके पास? जी मार पिटाई करता थी, नर्क बंद रखती जिंदगी। रात को जाता हूँ तो गिरेबान पकड़, ये भी फट रही थी, गिरेबान पकड़ के एकदम दे के मार देता जी।
घर वाले को गर्दन पकड़ के एकदम देकर मारता है। परिवार में कौन कौन है आपके? जी परिवार में बेटी है, मिसिज है, मैं। और मारने की प्लानिंग कब से कर रहे थे? है जी, मारने की प्लानिंग कब से कर रहे थे आप? ये मतलब महीना 20 दिन से। तो कोई विशेष कारण हुआ था, क्यों एकदम से प्लान किया? मेंटल हॉस्पिटल में भेज सकते थे? नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती भी कराता जी सर। ऐसे गंदे करा के तो मेंटल हॉस्पिटल में या उसमें नशा मुक्ति केंद्र भर्ती कर दो तो तेरा खून कर दूंगा। अभी मोबाइल तोड़ दिया इसने जी 15-20 दिन पहले 31,000 का आईफोन वो जो होता 6, और तो फिर 4 दिन बाद फिर 35,000 का एक और ले लिया इसने आईफोन 7। बेटी ने दिलवाया था चंडीगढ़ से उसे, कह रही कि मैं नहीं दिलवाऊंगी, मारपिटाई करता ऐसे जी गंदी गाली बकता जी। बताओ जी गाली की पढ़ाई कहाँ तक कराई थी? पढ़ाई मतलब इसने हाई स्कूल भी पैसे ले दे के करिए जी, 8वीं भी, और इंटर के फार्म भर के 3 बार फेल हो गया। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर नगर के बादशाहपुर चौराहा गोमती ग्रामीण बैंक के पास स्वर्गीय राम नारायण विश्वकर्मा की मृत्यु के 2 से 3 हफ्ते बाद परिवार में जमीनी विवाद चालू हो गया। इसी जमीनी विवाद को रखने के लिए कस्बा इंचार्ज सरिता यादव और विश्वकर्मा के घर में महिला पुरुष के बीच विवाद हो गया, जिसमें कस्बा इंचार्ज सरिता यादव से शुरुआत हुई। इस मामले में परिजनों का कहना है कि कस्बा इंचार्ज सरिता यादव ने उन लोगों को पिस्टल निकाल के मारने के लिए कहा था। एक मिनट क्या बात हुआ था? मेरा नाम कमल विश्वकर्मा है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लोग ने बोला कि मतलब घर में ऐसी बातें हो रही थी, वो लोग गाली दे दो। मेरे घर को परिवार में रहते हैं, मम्मी पापा को कभी गाली दो, फिर हमेशा गंदी गंदी गाली देते हैं। पिस्टल सीने वाला जो पुलिस आरोप लगा रहा है, क्या बात है? ऐसी कुछ बातें हुई, फिर वो लोग ने पुलिस को बोले 2-5 पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। फिर शाम को आई, फिर उसके बाद उन लोग ने अचानक से मारना चालू कर दिया। फिर भैया ने कुछ पिया नहीं था, सिर्फ उन्होंने सिर्फ उनको पुलिस को हटा रहे थे सब लोग, तो उनके पुलिस निकाल ली पिस्तौल, तो वो लोग ने बचाने के लिए ऐसा पकड़ा था सिर्फ। वो लोग मतलब मैडम जी जब वो आवाज़ होने लगी तो उन्होंने जेब के पास हाथ लगाया, भैया ने सिर्फ हाथ से पकड़ा था और निकाला था मैडम जी। आपके भैया ने पिस्तौल नहीं निकाला था ना? हाँ, मना करने के लिए और मारने के लिए नहीं किए थे। कौन मैडम? क्या बात हुआ था? मुझे नहीं पता कोई बात क्या हुई थी क्या नहीं, लेकिन वो लोग खाली उन्हें पीटने लग गए। जब आए, मैं बाद में अंदर थी, मैं जब बाहर आई तो वो लोग खाली उन्हें मार रहे थे। ये पिस्टल छीनने वाला जो बात हो रहा है, ये क्या है? पिस्टल छीनने वाली बात गलत है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, सब फंसा रहे हैं उनको। वो लोग दोपहर से ही बुला रहे थे पर नहीं आई, फिर अभी शाम को आई अचानक से। जौनपुर से सीनियर संवाददाता राधा रमन अग्रही की रिपोर्ट। प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद मथुरा तहसील छाता के उपकेंद्र का है, जहां पर जेई द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता और हाथापाई की गई। दरअसल गांव दौताना में एक संविदा कर्मी विद्युत लाइन पर कार्य कर रहा था, जिसके लिए उसने शटडाउन भी लिया था। जब वह विद्युत पोल पर कार्य कर रहा था, उसी दौरान छाता उपकेंद्र के किसी कर्मचारी के द्वारा विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई, जिसकी वजह से विद्युत पोल पर काम कर रहा संविदा कर्मी जावेद करंट की चपेट में आ गया और छटपटाने लगा। आनन फानन में लोगों द्वारा विद्युत उपकेंद्र पर फोन करके शटडाउन लिया गया, लेकिन तब तक 5 मिनट हो चुके थे। जावेद बुरी तरह घायल हो गया था और नीचे आ गिरा। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस मामले की जानकारी करने पत्रकार अनु ठाकुर और भगत सिंह चौधरी अपने साथियों के साथ छाता विद्युत उपकेंद्र पहुंचे, जहां पर जेई केशव चौधरी द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। हो रही है जिसमें तमाम सारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल पत्रकारों के विरुद्ध किया जा रहा है। तो सर आज जो पत्रकार मिले हैं, किस संदर्भ में आपसे मुलाकातें करी है? श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा है कि एक पत्रकार के साथ विद्युत कर्मियों द्वारा छाता में दुर्व्यवहार किया गया है और 2 पत्रकारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट बिजली कर्मियों की ओर से दर्ज कर ली गई है, जबकि पत्रकारों का पक्ष नहीं सुना गया है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। मेरे द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है तथा क्षेत्राधिकारी छाता को जांच कर प्रभावी कार्रवाई कर अवगत कराने के लिए 3 दिन में कहा गया।
मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।